राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में फोन पर बातचीत होनी है, जिस पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई। अब हमला होगा। बाइडेन ने बताई विश्व युद्ध की तारीख। आठ दिन बाद विश्व युद्ध। यूक्रेन पर तनाव बढ़ता जा रहा है। रूस अमेरिका के बीच तनातनी बढ़ गई है। एक तरफ रूस यूक्रेन पर आक्रमण के लिए अपने सैनिकों को तैनात कर रहा है, तो वहीं अमेरिका यूक्रेन की मदद और रूस को जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहा है। रूस भले ही कहे कि उसका यूक्रेन पर हमले का कोई प्लान नहीं है, लेकिन अपने मित्र देशों के साथ उसने युद्ध अभ्यास जारी रखा है। क्रीमिया प्रायद्वीप के पास ब्लैक सी में रूस की नेवी ने 30 से ज्यादा जहाजों के साथ युद्ध अभ्यास करना शुरू कर दिया है। रूस के युद्ध अभ्यास में एक से बढ़कर एक घातक हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रूस का ये युद्ध अभ्यास उसे चुनौती देने वाले देशों के लिए ट्रेलर है। शायद रूस अमेरिका को ये दिखाना चाह रहा है कि वो किसी भी मायने में सुपर पावर से कम नहीं है। रूस का ये शक्ति प्रदर्शन है। खबरों की माने तो रूस ने 3 तरफ से यूक्रेन को घेर रखा है। रूस ने इंटरनेशनल वाटर से जुड़े यूक्रेन के सारे कनेक्शन काट दिए हैं। हालांकि इस बीच यूक्रेन पर हमला करने की किसी भी योजना से इनकार करते हुए रूस ने कहा कि वो नाटो की आक्रामकता के खिलाफ अपनी सुरक्षा बनाए हुए है। रूस के दावों से अलग अमेरिका ने यूक्रेन पर खतरे की घंटी बजा दी है। अमेरिका ने कहा है कि रूस अब किसी भी दिन यूक्रेन पर हमला बोल सकता है और बमबारी कर सकता है। अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन बॉर्डर पर 1 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक जमा है। अमेरिका ने आशंका जताई है कि रूस 20 फरवरी को बीजिंग विंटर ओलंपिक्स खत्म होने का इंतजार नहीं करेगा और उससे पहले यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अगर यूक्रेन पर रूस हमला बोलता है तो ये हवाई बमबारी और मिसाइल हमले से शुरू हो सकता है। इससे आम नागरिकों की मौत हो सकती है। इसलिए अमेरिका ने इसके साथ ही अमेरिकी नागरिकों से 48 घंटे के अंदर यूक्रेन छोड़ने को कहा है। अमेरिका कीव में अपनी एम्बेसी को भी खाली करने की तैयारी कर रहा है। वहीं ब्रिटेन ने भी अपने नागरिकों को जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ने को कहा है। We won't play an active part in Ukraine, but what we absolutely will do is stand on NATO's eastern borders to reassure our allies in NATO that at a time of acute crisis on the European continent, probably the most acute moment of crisis for 70 years, that our role within NATO is steadfast and our support for our allies is unstinted. ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा है कि यूक्रेन की स्थिति तेजी से खतरनाक होती जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने अपने नागरिकों से जल्द देश छोड़ने को कहा है। The situation in Ukraine is very serious, and starting last year, we began to warn Australians who are in Ukraine to take their own decisions to put themselves in a position of safety, and we've continued that well into last month, and it has been our clear message for some time now that Australians in Ukraine should be seeking to get out of the country. इस बीच अमेरिका ने यूक्रेन से सटे नाटो देशों में सेना की तैनाती तेज कर दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 3000 और अमेरिकी सैनिकों के पोलैंड रवाना होने को हरी झंडी दे दी है। पहले से ही अमेरिका के 1000 से ज्यादा सैनिक पोलैंड में तैनात हैं। अमेरिका का कहना है कि नाटो देशों की चिंता कम करने के लिए उसने सैनिकों की तैनाती बढ़ाई है। इस बीच आज जो बाइडेन और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत होनी है।
सबकी नजरें अब इस बातचीत पर टिकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने रूस के खिलाफ सख्त चेतावनी जारी की है। माना जा रहा है कि बाइडेन पुतिन की बातचीत से अगर तनाव कम करने का रास्ता नहीं निकलता है तो पश्चिमी देश रूस पर कड़े प्रतिबंध लगा सकते हैं। ऐसे में पुतिन का अगला कदम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो युद्ध हमेशा मानवता के लिए खतरा होता है और पारंपरिक युद्ध से एक खास इलाके को ही नुकसान पहुंचता है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच में छिड़ा विवाद उस परमाणु युद्ध में तब्दील होता दिख रहा है, जिसका मतलब पूरी दुनिया का विनाश है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस महायुद्ध की प्रैक्टिस भी शुरू कर चुके हैं।